एक चीज़ मेरे को बहुत अच्छे से समझ में आ गई कि मुझे अपनी लाइफ में अब बहुत से रिलेशन है जिन्हें कभी इंक्लूड नहीं करना है। कुछ बहुत ही बड़ा फैसला हम लोगों ने लिया है। हेलो नमस्ते, आज है सोमवार और वेरी हैप्पी गणेश चतुर्थी। आज आने वाले हमारे गणेश जी। मैं जैसे भी नहा के आई हूँ, डुगू को नहला दिया है। जिया को ना फीवर है, कल से हल्का फीवर, ज़्यादा नहीं है, तो उसको आज मैंने नहीं नहलाया। उसको मैंने वैक्यूम बोल दिया, उसको मैंने स्पंज कर दिया है और उसको भी तैयार करेंगे। तो मैं भी नहा के आ गई हूँ और मैं समझेंगे अब भाग के देखने की कोशिश मत करना। डुगू बेटा, पापा नहीं मम्मा, चलो नीचे उतर जाओ बेटा। क्या चले यार, रह के कुछ किस में इधर आना। हाँ 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 है ना। ये मुझे बालकनी चेक करनी पड़ेगी, ऐसा लग रहा है कुछ छिपकली होगी और कुछ होगा नहीं। स्मेल आ रही है बहुत अजीब, मतलब एकदम नहीं आ रही है, रुक रुक के आ रही है। तो बच्चे यहाँ पे खेलते हैं तो काफ़ी डेंजरस हो जाएगा। रुको चलो तुम यहाँ से। डेकोरेशन में हमें ना कुछ नहीं कराया है, डेकोरेशन हम लोग खुद करेंगे। एक्चुअली में ना इस बार फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है इतने सालों में कि हम लोगों ने गणेश जी भी सिलेक्ट नहीं करे, वरना हमेशा हमारी जो बुकिंग रहती थी वो एक हफ्ते पहले या 3-4 दिन पहले हो जाती थी। और इस दिन हम लोग सिर्फ गणेश जी के हिसाब से डेकोरेशन कर देते थे और फिर गणेश जी को बिठाते थे। पूजा वैसे स्थापित होते हैं कल, वो तो लाने वाला जो प्रोसेस रहता था उनको, तो वो वाला जो प्रोसेस था उससे पहले सब कुछ डन रहता था। इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि डुगू की तबीयत ख़राब चल रही थी बीच में और काफ़ी स्ट्रेस था, तो हम लोग गए ही नहीं। और बस ये हुआ कि हम लोग को लगा कि हम लोग लास्ट डे पे ही जाएंगे, जिस दिन लाने उसी दिन देख के ले आएंगे। तो मैं हो गई हूँ तैयार, सब हो गए हैं तैयार। जिया भी हो गई है। जिया फीड नहीं ले रही, उसकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब लग रही है मुझे। कल उसे फीवर था हल्का, तो दवाई दी। अभी भी मतलब दिन में से फीड ली है अपनी, अभी शाम वाली फीड नहीं ली है। हम लोग जा रहे हैं गणेश जी देखने। इस बार गणेश जी पे कुछ सजवाया नहीं है क्योंकि इस बार हम ही लोग सजाने वाले हैं। इतना ज़्यादा हौश पौश था, इवन गणेश जी भी नहीं देख पाए थे हम लोग, तो इतना ज़्यादा हो रहा था कि बहुत प्रॉब्लम हो गई थी। क्या तो निकलते निकलते काफ़ी सारा टाइम हो गया। चीले बना दिए थे, चीले खा लिए आज बेसन के। और मैं पहन रही हूँ सैंडल। डुगू हाय कर दो, हाय हाय। नो आपको नहीं मिलेगा। तो बस यार गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई एकदम से, तो भी आके थोड़ा सा सेटिंग करनी, पूरी डेकोरेशन का सामान भी लेके आएंगे हम लोग साथ ही में। गणपति बप्पा मोरया, मोरया रे बप्पा मोरया रे। तो होपफुली हम स्पीकर वीकर सबका जुगाड़ करा पाए, आ पाए, पर टाइम काफी हो गया, देखते हैं। तो पहले हम लोग जा रहे हैं मेडिकल, जहाँ से हमने बाल रूप लिए थे। मेडिकल जगह है, मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे, वहाँ जगह के पीछे देखो निकालने क्या लगा के रखी हुई मेरी बात। हम लोग गणेश जी देख रहे हैं। ये वाले बोके हैं क्या? ये बड़े वाले, ये बोके हैं क्या? ये खाली यहाँ से। ये वाली कितनी है? ये बुक है, बुक है। हाँ ये खाली है ना, ये तीनों खाली हैं, ये दोनों खाली हैं और वो दोनों खाली हैं। यूज कंफ्यूजन। क्या हो जाए तो पूछो ना वो वाले। हाँ झूले वाले।
तो हमारे गणेश जी हमने ले लिए हैं। राजा बस अब इनका मुंह कवर कर रहे हैं। पहले डेकोरेशन का भी सामान लेंगे हम, जब डेकोरेशन हो जाएगा उसके बाद फिर हम पूजा करिए, जो उनका स्थान है वहाँ पे रखेंगे उन्हें। वापस आ गए हैं और मैंने अभी यहाँ पे खाना चढ़ाया है। एक जगह दाल चावल चढ़ाया, जगह और चढ़ाया, मैं सैंडविच बना दूँगी मैं दाल चले। यहाँ पे मसूर की दाल और आके मैंने बर्तन साफ कर दिए क्योंकि मेरी हॉस्टल नहीं आएगी। आज तीज है, तीजा का व्रत है, सुबह तक जगना पड़ता तो ऑब्वियसली यार खाने को जाते, सुबह जाके उपवास जो है ना वो खोलते हैं वो लोग। तो अभी चाय बना के यहाँ पे रख दी है और वॉशरूम से आते हैं चाय पीते हैं। डेकोरेशन जो अभी हम लोग करेंगे थोड़ी देर में। और पता नहीं यार अजीब से ना हो रहा, थकान से ज़्यादा हो रही है, काम कुछ किया नहीं। अच्छा बिना काम किए थकान होती है। तो अभी खाना मैंने कर लिया है और डुगू सो गए। अभी हम लोग ना खाना खा के फिर जा रहे हैं डेकोरेशन के काम के लिए। और पता है बस खाना बनाया है यार, अभी ढेर बर्तन साफ किए थे, वापस से ढेर बर्तन हो गए। हाँ राजा, तो अभी हम लोग पहले खा लेते हैं और उसके बाद हमने राइस कर दिया। और ये क्योंकि हम लोग बहुत लेट हो गए थे आने में। और थोड़ी सी चाय भी बना दी है मैंने, क्योंकि मैंने बना दिया है थोड़े से सैंडविच भी। और एक खबर है, डुगू बिना खाए सो वो इतना थक गया था, उसके दाल चावल बनाए थे और रखे रह गए। तो ना मैंने क्या बोलते हैं उसे, आके उसने बिस्किट और दूध खा लिए थे और वो सो गया। बस ये था कि ऐसा नहीं कि खाली पेट सोया, खा के तो सोया पर अपना नॉर्मल खाना खा के नहीं सोया, क्योंकि भूख लग रही थी। तो हम लोग आके चाय बनाई, इतना लेट हो गया हम लोग आते आते कि चाय भी नहीं मिल रही हमें कहीं पे। और इतनी ज़्यादा भीड़ भी हो रही थी जाने में भी। और मस्त जाना, फ्लाईओवर बन रहा है तो हर जगह ब्लॉक, इतने गड्ढे। और हम लोग गणेश जी कैसे ना आए ना, वो सिर्फ हम लोग जानते। चलिए अब करेंगे हम डेकोरेशन। यहाँ से हम जो एल शेप सोफ़ा है उसे सरका रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हमारा हमेशा से जो गणेश जी का मंडप था वो यहीं लगता था। और यहीं पे हम लगाएंगे, यहाँ मंदिर है, ये पूर्व दिशा है तो यहीं पे लगाएंगे। गद्दा कहाँ है? गद्दे को ना हम कहीं तो रखते हैं। डेकोरेशन का आइटम, डेकोरेशन ये हम 2 लाए हैं। अरे हम लोग नहीं, मुझे फर्स्ट टाइम रखा था तो हम लोग ने डेकोरेशन, हाँ फर्स्ट टाइम हमने खुद किया था और फिर से हम लोग खुद कर रहे हैं। 6th इस बार कौन सी बार है? 5वीं बार। 5वीं बार, अच्छा। और ये जो है ये 2 सजाने वाले हम लोग लेते हैं। ये दुपट्टा है, ये मतलब दुपट्टा है, ये ऐसे लाए हैं कि देखिए कहाँ कहाँ आएगा। मैं एक बहुत अच्छी चीज़ लेके आई इस बीच में, मैं सुंदरकांड लेके आ गई हूँ। तो मेरे को लगता है कि हमें सुंदरकांड करना चाहिए। तो ये एक सुंदरकांड की किताब वहाँ पे थी, तो सुंदरकांड की लेके आई हूँ। और उसके बाद ना फिर यहाँ पे हम लोग और डेकोरेशन के आइटम्स लाए हैं। सब राजा सजाने वाले हैं, मुझे नहीं मालूम हम क्या करने वाले हैं। और हमारे घर में इन सब चीज़ों पे, चाहे वो इंटीरियर का थोड़ा बहुत ऐसे भी कुछ भी थोड़ा भी घर का सब वो वाला काम रहता है सजाने वाला, मैं हर काम कर लेती हूँ। खाना बनाना, मेकअप करना है ना, बच्चा संभालना और जितने भी जो भी काम होते हैं, पढ़ाई लिखाई सब। बट मेरे से डेकोरेशन वाला काम नहीं होता। हर इंसान कहीं ना कहीं थोड़ा सा सुस्त होता है, मैं उस एरिया में सुस्त हूँ।
तो ये जो है ये है पेपर जो ये टेबल पे बिछाएंगे। हम यही वाली टेबल रख रहे हैं क्योंकि हमने टेंट हाउस से इस बार कांटेक्ट नहीं किया। पहले हम जब भी करते थे टेंट हाउस से कांटेक्ट करते थे। इस बार हम लोग कुछ भी ऐसा फाइनल नहीं था कि हम लोग करने क्या वाले, बट गणेश जी तो हमारे घर में आने ही हैं। तो ये जो है यहाँ पे और डेकोरेशन के आइटम, मतलब ये जो है ना कुछ मालाएं और ले आए कलरफुल, ये टोटल 10 लेके आए। तो चलिए पहले इनसे करना शुरू करते हैं। फिर कल राजा कह रहे हैं अगर चक्र वक्र की ज़रूरत हुई तो कल हम लोग चक्र वक्र का जो काम है वो भी करेंगे। Why are you shouting? Why are you shouting? तो डुग्गू उठ गया था और मैं क्या बात कर रही थी मुझे याद भी नहीं आ रहा है। मेरा पूरा काजल फैल गया। तो मैं ना आज ऊपर स्मोकी आई नहीं करने वाली थी। डुग्गू मैं मतलब क्या बोलते लाइनर के थ्रू लाइनर नहीं, काजल के थ्रू आई लाइनर लगा के उसे स्मच करने वाली थी। उसने मुझे आके ऐसी टपली दी और वो ऐसे फैला। फिर मैंने क्या किया, वो फैल गया। फिर मेरे को लगा क्या करना है, तो मैंने उसे क्या बोलते स्मोकी आई में कर दिया था। तो आज मेरी पता नहीं यार बन गई। तो मैंने यार सूट पहना काफ़ी अच्छा, मैं जाकर चेंज करूँगी। मैं बहुत थक गई हूँ और लड्डू वड्डू सब बनाने हैं, बहुत सारा काम है क्योंकि गणेश जी आ गए। इस बार गणेश जी में पता है मैंने कुछ सोचा है, क्योंकि पहला दिन है, आगमन है गणेश जी का। तो मैंने ये सोचा है कि अपनी लाइफ से मैं सारे नेगेटिव लोगों को जितने भी मेरी लाइफ में रहे हैं पास्ट में, या क्योंकि पता है मेरे को ऐसा लगता है कि जो टाइम हम लोगों ने देखा है बीते 15 दिन से, सबसे ज़्यादा 15 दिन से, चाहे वो मेरा एडमिट होना हो, 15 भी क्या यार ज़्यादा दिन हो रहे होंगे मेरा एडमिट हो, 1 महीना हो रहा है ना, चाहे वो मेरा हालत हो, चाहे वो फिर डुग्गू की हालत रही हो, मतलब जैसा भी सब कुछ रहा। और ना जो चीज़ें रही हम लोगों की लाइफ में बहुत उतर पतर, इवन डाउन एवरीथिंग वाज डाउन, स्पेशली हेल्थ तो इतनी ज़्यादा इफेक्ट हो गई। बट पता है आपको एक चीज़ बताती हूँ, लाइफ में एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आपके साथ कुछ हो रहा है और अगर वो चीज़ बहुत ज़्यादा बेकार चल रही है आपकी लाइफ में, बहुत बेकार चल रही है, और एक फेस रहता है जिसमें आपको लोगों की परख होती है, थोड़ी क्या यार, शायद आपको आपका बुरा समय सबसे ज़्यादा दिखाता है कि आपका सगा कौन है और आपका सगा कौन नहीं है। और मैंने देखा मेरा कोई नहीं है, और राधा ने भी देखा हम लोग का कोई नहीं है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आए हैं, तो ऑन कैमरा मैं बात ही नहीं कर सकती। पर मेरे पास एक चीज़ मेरे को बहुत अच्छे से समझ में आ गई कि मुझे अपनी लाइफ में अब बहुत से रिलेशन है जिन्हें कभी इंक्लूड नहीं करना है। कुछ बहुत ही बड़ा फैसला हम लोगों ने लिया है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं फिर उसके रिगार्डिंग भी, तो वो हम लोग नहीं बताएंगे अभी, क्योंकि यार बताने से चीज़ें हो नहीं रही है। और जब तक आप खुद
बोलते हैं चीज़ें तो वो होती भी नहीं है। तो इसलिए हमने कुछ सोचा है उसके रिगार्डिंग, वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। बट ईगो ने हम लोग के सारे रिलेशन स्पॉइल कर दिए, सारा, मतलब कहते हैं ना एक बहुत क्लोजेस्ट ऑफ क्लोजेस्ट। और मेरे को हमेशा ये लगता है कि कोई मुझे ना पूछे, ठीक है। मेरे पास इतने, इवन पता है मेरे पास जैसे कुछ भी व्लॉग्स आते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आते हैं डुग्गू के लिए, और जो क्लोजेस्ट थे उसके कभी रिश्ते, नॉट अ सिंगल कॉल यार, एक सिंगल कॉल, एक सिंगल मैसेज। और अगर मैं आज के डेट में कुछ भी एंटी बोल दूंगी ना, कुछ भी स्पेसिफिकली कुछ भी एंटी बोल दूंगी ना, मेरे पास अगले दिन एक मैसेज आ जाता है, और वो भी बहुत वाहियात, व्हाट्सएप या कॉल, हाथ के हाथ, ठीक है। तो वही मेरे को ये लगता है कि चलो ठीक है, पर मेरे को डुग्गू के लिए बहुत बुरा लगा, मुझे अपने लिए नहीं लगा था। इवन मेरे को, मैंने आई थिंक आप लोगों से बोला भी था क्या, नहीं ठीक है कोई ना, जो जैसा है कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप फिर उस इंसान की एक टाइम की अच्छाई भी याद करते हो। पर डुग्गू की तबीयत के लिए मुझे फिर लगा यार इस बार कि यार कोई ऐसा होता है आपको, बहुत यार बच्चा है यार, ईगो इतना हाई नहीं रखना चाहिए, क्योंकि लाइफ है ये। और अब मैंने पर सोचा कि मैं अपना ईगो बहुत हाई करूँगी, मैं नहीं, अब बस बहुत मेरे को, क्योंकि बहुत लोगों ने बोला अगर आप झुक जाते हो तो अब हम आपको नहीं देखना चाहेंगे। तो मैं अब अपने ब्लॉग में आने वाले टाइम में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें कभी इंक्लूड नहीं करूँगी। और आप मेरे ब्लॉग में, जब तक मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ, जब तक मैं यूट्यूब पे हूँ, तब तक आप किसी को भी नहीं देखोगे, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं, चाहे वो जिया के रिगार्डिंग हो, उसका ईयर एंड एवरीथिंग। तो मैं चाहती हूँ कि उसके बाद कोई भी ऐसे कमेंट ना करे कि यार वो लोग कहाँ हैं या कहाँ हैं। आज के दिन सबसे ऑफिशियली मेरे सबसे रिलेशन में ख़त्म कर रही हूँ मैं बस। और अगर, क्योंकि ये चैनल मेरा है, इस चैनल पे अब कोई नहीं आएगा, मतलब कोई नहीं आएगा। और मुझे जिसको भी गाली देनी होगी दे दो यार, जिसको भी, यू आर फ्री टू गिव मी गाली। बट मैंने बहुत चीज़ें सोची, बहुत दिनों से मैं सोच रही थी, तो मैंने फाइनली यही सोचा है। और इस दिन से फर्स्ट डे ऑफ गणेश जी, मैं चाहती हूँ हमारी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव हो, सब हो। तो इसलिए, क्योंकि हमारी लाइफ में कुछ भी प्रॉपर नहीं चल रहा था, और हमें पॉजिटिविटी लाने के लिए सबसे पहले अपने दिमाग से उन रिलेशंस को हटाना पड़ेगा जिनके लिए हम बहुत सोचते हैं कि हाँ यार नहीं आ रहा, कॉल नहीं आ रहा। और इन सब के बीच में सबको अ वेरी हैप्पी गणेश चतुर्थी। जिसको मुझे कुछ बोलना होगा बोल दीजिएगा। मैं को लगा कि अपने थॉट्स एकदम क्लियरली बोल रही हूँ, और अब से मेरी वीडियो में आपको कोई नहीं दिखेगा, और आप एक्सपेक्ट भी मत करिएगा और पूछिएगा भी मत कि कौन कहाँ है क्या है, और किसी के बारे में कुछ नेगेटिव भी मत बोलिएगा। और बस इतना ही।